आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और नया दिन हमारे जीवन में देने के लिए। आज जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है वो सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। बिना उसकी इच्छा से हमारे जीवन में कोई भी बात हो नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में हर एक का जीवन है और उस जीवन में जो कुछ भी योजना उसने बनाई है उसे वो स्वयं जानता है, क्योंकि उसका सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं खुद है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस समय हमें ये उसी समय याद रखना चाहिए, याद कर लेना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अगर हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आई भी, यदि कोई दुख आया भी जिसने हमें उस समय तोड़ दिया, तो जिस समय जब परमेश्वर ने उस टूटे हुए मन को, टूटे हुए व्यक्ति को फिर से उठाकर खड़ा किया, तो उस खड़े होने की जो आनंद है, जो खुशी है, जो शांति हमें परमेश्वर ने दी, उसका अनुभव हम नहीं कर सकते थे। यदि वो उसी समय हमें ठीक कर देता तो हो सकता है कि हम आने वाले समय में फिर दोबारा से उसी गड्ढे में गिर जाते। लेकिन परमेश्वर कई बार हमें उस परिस्थिति में रहने देता है। वो क्यों रहने देता है? क्योंकि वो हमें कुछ सिखाना चाहता है। वो हमें उस अनुभव के द्वारा ये बताना चाहता है कि ये जो भी दुख आया है, ये जो भी संकट आया है, वो कुछ ही क्षण का है। वो हमारी एक परीक्षा है। उस परीक्षा में से वो हमें बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। और वही परमेश्वर हमसे कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हर एक बात हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए सब कुछ उत्तम करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तो भी तुझे हानि ना होगी। यदि तू आग में से होकर चले तो भी तुझे हानि ना होगी। यदि तू नदियों में से होकर चले तो भी तुझे हानि ना होगी। क्यों? क्योंकि उसने हमारे हाथ को, हमारे जीवन को पकड़ा हुआ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हमारे जीवन को वो संभालने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, हमें बचाने के लिए काफी है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें और आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।